अघोरी कौन होते हैं? रहस्य की शुरुआत। धीमा रहस्य में बैकग्राउंड। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय विषय के बारे में जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और गलतफहमियां हैं। आज का हमारा टॉपिक है अघोरी। आज हम समझेंगे कि अघोरी कौन होते हैं, लोग अघोरी क्यों बनते हैं और इनके बारे में जो भी आम धारणाएं हैं वो सच है या एक भ्रम। साथ ही अघोरी से जुड़े हर बड़े सवाल को सरल भाषा में समझेंगे। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी हिंदू धर्म की एक आध्यात्मिक परंपरा के साधक होते हैं। ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और जीवन के सबसे बड़े डर मृत्यु को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। उनकी सोच कैसी होती है? आम इंसान जीवन और मृत्यु को अलग मानता है, लेकिन अघोरी मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, जीवन भी और मृत्यु भी। उनके लिए कोई चीज शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि वे मानते हैं कि सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल, लोग अघोरी को डरावना क्यों समझते हैं? क्या ये सच में वैसे ही होते हैं जैसे फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है, या फिर इनके बारे में हमारी समझ अधूरी है? समझने वाली बात, अघोरी को समझने के लिए डर नहीं बल्कि एक खुले दिमाग की जरूरत होती है, क्योंकि ये विषय सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि गहरी सोच से जुड़ा हुआ है। पार्ट 2, लोग अघोरी क्यों बनते हैं। धीमा रहस्य में अघोरी को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कोई इंसान इस रास्ते को क्यों चुनता है? लोग अघोरी क्यों बनते हैं? हर व्यक्ति के अघोरी बनने के पीछे अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग जीवन में गहरे दुख और आघात के बाद दुनिया से पूरी तरह अलग होने का रास्ता चुन लेते हैं। जीवन का दर्द और बदलाव, कई बार इंसान अपने जीवन में ऐसी घटनाएं देखता है जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देती है। किसी अपने का खो जाना या जीवन से पूरी तरह निराश हो जाना, ऐसे अनुभव इंसान को अंदर से बदल देते हैं। आध्यात्मिक खोज, कुछ लोग अघोरी रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे जीवन का सच्चा अर्थ ढूंढना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सामान्य जीवन में वो जवाब नहीं मिल रहा। समाज से दूरी, कुछ लोग समाज के नियमों और दबाव से थक जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी की तलाश करते हैं जहां कोई बंधन न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर अघोरी बनने वाला इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी का कारण दर्द होता है, किसी का कारण खोज होती है और किसी का कारण दुनिया से दूरी होती है। इस रास्ते में इंसान अपने डर, लगाव और पहचान को छोड़ने की कोशिश करता है। अघोरी श्मशान में क्यों रहते हैं? अघोरी जीवन का सबसे रहस्यमय हिस्सा उनका श्मशान में रहना माना जाता है। आखिर कोई इंसान ऐसी जगह को अपना जीवन क्यों बना लेता है? अघोरी श्मशान में क्यों रहते हैं? अघोरी मानते हैं कि श्मशान कोई डर की जगह नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र स्थान है जहां गहरे आध्यात्मिक सत्य मिलते हैं। भगवान शिव की मान्यता अघोरी परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। वे मानते हैं कि भगवान शिव श्मशान में निवास करते हैं, इसलिए उनके लिए श्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं बल्कि शिव की उपस्थिति का स्थान भी है। मृत्यु का सामना करना, आम इंसान मृत्यु से डरता है, लेकिन अघोरी उसी डर को खत्म करना चाहते हैं। श्मशान में रहकर वे मृत्यु को सीधे देखते हैं ताकि उनके अंदर का भय पूरी तरह समाप्त हो जाए। साधना और ध्यान, श्मशान का वातावरण शांत और बिना सामाजिक बाधाओं वाला होता है। यहाँ बाहरी दुनिया का शोर नहीं होता, इसलिए अघोरी यहाँ गहरी ध्यान साधना करते हैं। जीवन और मृत्यु की समानता, अघोरी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। इसलिए उनके लिए श्मशान डर का स्थान नहीं बल्कि सत्य और समझ का स्थान है। मुख्य समझ, श्मशान में रहना उनके लिए डरावनी बात नहीं है, बल्कि ये उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां वे अपने सबसे बड़े डर को समझकर उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। पार्ट 4, अघोरी बनने के लिए गुरु क्यों जरूरी होता है। धीमा रहस्य में बैकग्राउंड। अघोरी परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गुरु, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना गुरु के ये रास्ता क्यों अधूरा माना जाता है? गुरु क्यों जरूरी होता है? अघोरी मानते हैं कि यह साधना का मार्ग बहुत गहरा और कठिन होता है और इसे अकेले समझना या चलना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसलिए एक गुरु मार्गदर्शन देता है जो सही और गलत का फर्क समझाता है। गुरु क्या सिखाता है? गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन देखने का नजरिया बदल देता है। वह साधक को धीरे धीरे सिखाता है कि डर को कैसे समझना है,
मन को कैसे नियंत्रित करना है और जीवन में संतुलन कैसे रखना है। का महत्व। अघोरी परंपरा में गुरु अपने शिष्य को एक विशेष दीक्षा देता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती, ये एक आध्यात्मिक शुरुआत मानी जाती है। अगर गुरु न मिले तो मान्यता के अनुसार बिना गुरु के ये मार्ग बहुत कठिन और असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी साधना को सही दिशा नहीं दे पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु का काम डर पैदा करना नहीं होता, बल्कि साधक को उसके अंदर के डर से बाहर निकालना होता है। यही कारण है कि अघोरी परंपरा में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। पार्ट 5, अघोरी बनने की शुरुआत कैसे होती है। धीमा रहस्यमय बैकग्राउंड। अघोरी बनने का रास्ता अचानक शुरू नहीं होता, ये एक धीरे धीरे बदलने वाली आध्यात्मिक यात्रा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अघोरी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, और पहले अघोरी कौन थे। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार अघोरी परंपरा का संबंध प्राचीन शैव परंपरा शैविज्म से माना जाता है। कहा जाता है कि इस परंपरा का एक मजबूत रूप बाबा खीनाराम के समय में सामने आया, जिन्हें अघोरी परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है। यानी ये कोई आज की चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाती है। अघोरी बनने की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले व्यक्ति अपने पुराने जीवन से दूरी बनाना शुरू करता है। वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और लगाव को कम करने लगता है। समाज से दूरी। इस यात्रा में व्यक्ति कई बार समाज से खुद को अलग कर लेता है। वह अपने पुराने रिश्तों और पहचान से दूरी बनाने लगता है। साधना की शुरुआत। इसके बाद साधक ध्यान और साधना की ओर बढ़ता है। वह अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करता है। गुरु की खोज। इस चरण में व्यक्ति गुरु की तलाश करता है ताकि उसे सही मार्गदर्शन मिल सके। मानसिक बदलाव। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव मन के अंदर होता है। व्यक्ति डर, मोह और लगाव को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण समझ, अघोरी बनने की शुरुआत किसी एक दिन में नहीं होती। ये एक लंबी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जहां इंसान अपने पुराने मैं को बदलने की कोशिश करता है। पार्ट 6, दीक्षा क्या होती है और अघोरी इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। अघोरी परंपरा में दीक्षा को सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक नया जन्म जैसा माना जाता है। दीक्षा का आसान मतलब, दीक्षा का सीधा सा मतलब है पुराने जीवन को छोड़कर एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करना। यानी इंसान अपनी पुरानी पहचान, सोच और आदतों को पीछे छोड़ देता है। इसे पुनर्जन्म क्यों कहते हैं। अघोरी मानते हैं कि दीक्षा के बाद व्यक्ति वही नहीं रहता जो पहले था। उसके अंदर सोचने का तरीका बदल जाता है। वह साधारण जीवन से निकलकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए इसे एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। दीक्षा क्यों दी जाती है। दीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति को गुरु से जोड़ना, उसे सही मार्ग पर लाना, उसके अंदर के डर और भ्रम को खत्म करना और उसे साधना के लिए तैयार करना। दीक्षा में क्या बदलता है। दीक्षा के बाद व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। वह चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू करता है। उसे सिखाया जाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। क्या दीक्षा सिर्फ एक रस्म है। नहीं, इसे सिर्फ पूजा या रस्म नहीं माना जाता। ये एक मानसिक बदलाव की प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुराने मैं को छोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण समझ, अघोरी मानते हैं कि बिना दीक्षा के कोई भी साधना अधूरी है, क्योंकि दीक्षा ही वह दरवाजा है जो व्यक्ति को नए आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। अघोरी राख क्यों लगाते हैं। असली कारण क्या है। अघोरी को देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर ये लोग अपने शरीर पर राख क्यों लगाते हैं। अघोरी राख क्यों लगाते हैं। अघोरी के लिए राख सिर्फ एक चीज नहीं होती, बल्कि ये एक गहरी सच्चाई का प्रतीक होती है। राख ये याद दिलाती है कि एक दिन हर शरीर इसी में बदल जाएगा। अहंकार, ईगो को खत्म करने का तरीका। अघोरी मानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार होता है। जैसे मैं कौन हूं, मेरा नाम, मेरी पहचान। मेरा शरीर राख लगाने से ये याद रहता है कि सब कुछ अस्थाई है। इससे अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान शिव से जुड़ी मान्यता। अघोरी परंपरा में यह मान्यता है कि भगवान शिव भी भस्म धारण करते हैं।
इसलिए अहोरी भी राख को अपनाते हैं कि हैं वे शिव के करीब महसूस कर सकें। ये एक भक्ति और जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। सैरर चक्र से संबंध शरीर में सैरर मुख्य सखर चक्र माने जाते हैं। अघोरी मानते हैं कि जब वे राख लगाते हैं तो ये शरीर को एक संतुलन की स्थिति में रखने में मदद करता है, खासकर ध्यान के समय। यह मन को स्थिर करने में सहायक माना जाता है। ठंड और गर्मी से संबंध एक और मान्यता यह है कि राख शरीर को बाहरी तापमान से बचाने में मदद कर सकती है। जैसे गर्मी में यह त्वचा को ठंडक देती है और ठंड में एक परत की तरह काम कर सकती है, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी समझ, राख लगाना कोई दिखावा या डराने के लिए नहीं होता। यह एक प्रतीक है जो जीवन की सच्चाई, अहंकार की कमी और साधना को दर्शाता है। मुख्य बात, अहोरी के लिए राख सिर्फ शरीर पर लगाने की चीज नहीं है, बल्कि यह उनकी सोच और समझ का हिस्सा है जो उन्हें याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है और अंत में सब एक समान है। क्या अघोरी इंसान का मांस खाते हैं? डेली लाइफ रियलिटी वर्सेस मिथ, कॉमन डाउट्स, क्लियर सिंपल हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। अघोरी की असली जीवन शैली क्या है? खोपड़ी और मांस का सच। अघोरी के बारे में सबसे ज्यादा सवाल उनकी जीवन शैली को लेकर होते हैं, खासकर खोपड़ी और मांस से जुड़े हुए सवाल। अघोरी खोपड़ी क्यों रखते हैं? अघोरी कभी कभी मानव खोपड़ी कपाल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब वैसा नहीं होता जैसा लोग सोचते हैं। उनके लिए यह एक प्रतीक सिंबल होता है जो ये दिखाता है कि अंत में हर इंसान का शरीर इसी रूप में बदल जाता है। यानी यह मृत्यु की सच्चाई को याद दिलाने का एक तरीका है। कपाल का उपयोग क्यों? कुछ मान्यताओं के अनुसार अघोरी कपाल का उपयोग साधना में करते हैं ताकि वे जीवन और मृत्यु के अंतर को समझ सके। ये उनके लिए कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी सोच का हिस्सा होता है। क्या अघोरी इंसान का मांस खाते हैं? ये सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है। सच यह है कि सभी अघोरी ऐसा नहीं करते, और जो कहानियां फैली हुई है उनमें उनमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। सच्चाई क्या है? कुछ रेयर और एक्सट्रीम मान्यताओं में मृत शरीर के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से प्रयोग में लाने की बात कही जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य कोई हिंसा या गलत काम नहीं होता, बल्कि ये भी एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। ये बहुत ही रेयर होता है और हर अघोरी ऐसा नहीं करता। छह अघोरी क्या खाते हैं? आमतौर पर अघोरी बहुत साधारण भोजन करते हैं। उन्हें खाने पीने से ज्यादा लगाव नहीं होता। उनका ध्यान, साधना और मानसिक अभ्यास पर होता है। उनकी डेली लाइफ कैसी होती है? उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह होती है: ध्यान और साधना, अकेले समय बिताना, कम से कम जरूरतों में जीना, वे दिखावे और भौतिक चीजों से दूर रहते हैं। लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अधूरी जानकारी होती है, कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और श्मशान से जुड़ी चीजें लोगों को डराती हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी की जीवन शैली बाहर से अजीब लग सकती है, लेकिन उनके लिए ये एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग होता है। हर चीज का एक मतलब होता है जो समझने पर ही क्लियर होता है। पार्ट 9, क्या अघोरी ब्लैक मैजिक करते हैं? सच्चाई क्या है? अघोरी का नाम आते ही लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है: क्या अघोरी ब्लैक मैजिक करते हैं, या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्या अघोरी ब्लैक मैजिक करते हैं? सबसे पहले समझना जरूरी है, ब्लैक मैजिक जैसा शब्द आमतौर पर डर और गलतफहमियों से जुड़ा होता है। अघोरी खुद इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए यह सिर्फ एक गलत समझ है। अघोरी की साधना क्या होती है? अघोरी की साधना का असली उद्देश्य होता है अपने मन को समझना, डर को खत्म करना और जीवन की सच्चाई को जानना। उनका ध्यान बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति पर होता है। फिर ये बात फैली कैसे कैसे लोगों ने अघोरी की अलग जीवन शैली को देखकर उसे रहस्यमय और डरावना मान लिया। धीरे धीरे कहानियां बनती गई और उन्हें ब्लैक मैजिक से जोड़ दिया गया। असली सच्चाई, हर अघोरी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी साधना में अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें जो समझ नहीं आता उससे हम डरते हैं। श्मशान और मृत्यु से जुड़ी चीजें डर पैदा करती है और अधूरी जानकारी गलत धारणा बना देती है। सबसे महत्वपूर्ण समझ, अहोरी का मार्ग डर फैलाने का नहीं होता, बल्कि डर को खत्म करने का होता है। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है। पार्ट 10,
विज्ञान अघोरियों के बारे में क्या कहता है? अब तक हमने अघोरी की मान्यताओं और जीवन शैली को समझा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, विज्ञान इन सब चीजों को कैसे देखता है? विज्ञान अघोरियों के बारे में क्या कहता है? विज्ञान अघोरी को आध्यात्मिक नजर से नहीं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक नजर से देखता है। यानी विज्ञान ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान ऐसा क्यों सोचता है और ऐसा जीवन क्यों चुनता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान जीवन में गहरे दुख या बड़े बदलाव से गुजरता है, तो वह अपनी सोच और जीवन का तरीका बदल सकता है। कुछ लोग सामान्य जीवन से हटकर एक अलग रास्ता चुन लेते हैं। डर को खत्म करने का तरीका विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां इंसान धीरे धीरे अपने डर का सामना करता है। इसे समझने का आसान तरीका यह है, जितना ज्यादा आप किसी चीज का सामना करते हो, उतना ही वह डर कम होता जाता है। अघोरी भी कुछ हद तक यही करते हैं। वे मृत्यु के डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दिमाग कैसे बदलता है? जब इंसान बार बार एक ही स्थिति में रहता है, तो उसका दिमाग उस स्थिति के अनुसार खुद को डाल लेता है। यानी धीरे धीरे डर कम होने लगता है और इंसान उस माहौल में सामान्य महसूस करने लगता है। समाजशास्त्र क्या कहता है? समाजशास्त्र के अनुसार अघोरी एक अलग जीवन शैली और विश्वास प्रणाली का उदाहरण है। यानी हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य नियमों से अलग रास्ता चुनते हैं। विज्ञान हर चीज को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, खासकर आध्यात्मिक अनुभवों को। इसलिए विज्ञान केवल व्यवहार और दिमाग को समझाता है, न कि हर मान्यता को सही या गलत साबित करता है। सबसे महत्वपूर्ण समझ अघोरी को समझने के दो तरीके हैं, एक आध्यात्मिक नजर से और दूसरा वैज्ञानिक नजर से। दोनों का अपना अपना तरीका है समझने का, और दोनों को साथ में समझना ही पूरी सच्चाई के करीब ले जाता है। लोग अघोरी से डरते क्यों हैं? असली कारण क्या है? धीमा रहस्यमय बैकग्राउंड म्यूजिक। अघोरी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर आ जाता है, लेकिन सवाल यह है, ये डर आता कहां से है? लोग अघोरी से डरते क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है अधूरी जानकारी। जब हमें किसी चीज के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता होती, तो हमारा मन खुद ही डर पैदा कर लेता है। मृत्यु से जुड़ा डर। अघोरी श्मशान में रहते हैं और मृत्यु से जुड़ी चीजों के करीब रहते हैं। आम इंसान पहले से ही मृत्यु से डरता है, इसलिए अघोरी को देखकर यह डर और बढ़ जाता है। कहानियां और बड़ा चढ़ाकर दिखाना। कई बार फिल्मों और कहानियों में अघोरी को बहुत डरावना दिखाया जाता है। धीरे धीरे लोग उसी को सच मान लेते हैं और असली सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। अनजान चीजों का डर इंसान की एक आदत होती है। जो चीज उसे समझ नहीं आती, उससे वह डरने लगता है। अघोरी की जीवन शैली अलग होती है, इसलिए लोग उसे समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। अलग जीवन शैली। अघोरी समाज के नियमों से अलग जीते हैं। उनकी आदतें और सोच सामान्य लोगों से अलग होती है। यही अलगपन लोगों को अजीब और डरावना लगता है। सबसे जरूरी समझ, हर अघोरी डरावना या खतरनाक नहीं होता। यह सिर्फ एक धारणा सप्शन है। सच्चाई को समझे बिना किसी को गलत मान लेना सही नहीं होता। अंतिम समझ, डर का असली कारण अघोरी नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और अधूरी जानकारी होती है। जब समझ बढ़ती है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। अघोरी और सामान्य साधु में क्या अंतर है? अब एक बहुत कॉमन सवाल आता है, अघोरी और सामान्य साधु में आखिर फर्क क्या होता है? क्या अघोरी और साधु एक जैसे होते हैं? दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनके तरीके और जीवन शैली अलग होती है। सामान्य साधु कैसे होते हैं? सामान्य साधु मंदिरों, आश्रमों या शांत स्थानों में रहते हैं। वे पूजा, ध्यान और नियमों का पालन करते हैं। उनका जीवन समाज के करीब होता है और लोग उनसे आशीर्वाद लेने भी जाते हैं। अघोरी कैसे होते हैं? अघोरी समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। वे श्मशान जैसे स्थानों में साधना करते हैं। उनका उद्देश्य होता है डर, मोह और भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। सबसे बड़ा अंतर, सामान्य साधु शुद्ध अशुद्ध के नियमों को मानते हैं, लेकिन अघोरी मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, कोई चीज अशुद्ध नहीं है। साधना का तरीका। सामान्य साधु शांत और सरल साधना करते हैं, जबकि अघोरी कठिन और एक्सट्रीम साधना का रास्ता चुनते हैं। उनका तरीका अलग है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। आध्यात्मिक समझ, समाज से जुड़ाव। सामान्य साधु समाज के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन अघोरी समाज से दूरी बना लेते हैं। वे अकेले रहकर अपने अंदर की यात्रा करते हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी और साधु दोनों अलग रास्ते हैं।
लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, जीवन की सच्चाई को समझना। मुख्य बात, फर्क सिर्फ रास्ते का है, मंजिल दोनों की एक ही है। क्या हर कोई अघोरी बन सकता है? सच्चाई क्या है? अघोरी जीवन के बारे में जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या कोई भी इंसान अघोरी बन सकता है? क्या हर कोई अघोरी बन सकता है? सीधी और सच्ची बात है, नहीं, अघोरी बनना कोई आसान रास्ता नहीं है। यह एक बहुत कठिन और गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। मानसिक मजबूती क्यों जरूरी है? अघोरी जीवन में इंसान को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, जैसे मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर, समाज से दूर रहने का डर। हर इंसान इन सब चीजों को सहन नहीं कर सकता। इच्छाओं को छोड़ना, अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और लगाव को छोड़ना पड़ता है। मतलब आराम, पैसा, नाम, इन सब से दूरी बनानी पड़ती है। ये काम हर किसी के लिए आसान नहीं होता। गुरु की भूमिका, बिना गुरु के ये रास्ता और भी कठिन हो जाता है, इसलिए हर कोई इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। वास्तविकता, कई लोग सोचते हैं कि अघोरी बनना कुछ खास या अलग दिखने के लिए होता है, लेकिन असल में ये एक बहुत गंभीर और अनुशासन वाला जीवन होता है। यहाँ दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होती। जीवन शैली की कठिनाई, अघोरी जीवन में आराम नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती और सामान्य जीवन जैसी सुविधाएं नहीं होती। इसलिए यह रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पूरी तरह तैयार होते हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी बनना कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें इंसान को खुद को पूरी तरह बदलना पड़ता है। मुख्य बात, हर इंसान इस रास्ते पर नहीं चल सकता और जो चलते हैं वे बहुत अलग सोच और मजबूत मन के होते हैं। अघोरी अपने डर को कैसे खत्म करते हैं? उनका माइंडसेट कैसा होता है? अघोरी जीवन को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह बनता है, आखिर ये लोग अपने डर को कैसे खत्म कर लेते हैं? अघोरी डर को कैसे खत्म करते हैं? अघोरी डर से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं। वे मानते हैं कि जिस चीज से हम डरते हैं उसी को समझना जरूरी है। डर का सामना करना, आम इंसान मृत्यु और अंधेरे से दूर भागता है, लेकिन अघोरी जानबूझकर उन्हीं चीजों के करीब जाते हैं ताकि उनका मन धीरे धीरे उस डर को स्वीकार कर ले। मन को समझना, अघोरी मानते हैं कि असली डर बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होता है, इसलिए वे अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। सोच बदलने का तरीका, अब अघोरी अपनी सोच को इस तरह बदलते हैं कि जो चीज आम इंसान को डराती है वही उनके लिए सामान्य बन जाती है। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। लगाव और डर का संबंध, अघोरी मानते हैं कि डर और लगाव आपस में जुड़े होते हैं। जिस चीज से हमें ज्यादा लगाव होता है उसे खोने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए वे लगाव को कम करने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी का माइंडसेट यही होता है कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। वे डर को दबाते नहीं बल्कि उसे समझते हैं और उससे ऊपर उठते हैं। मुख्य बात, अघोरी का रास्ता डर से भागने का नहीं बल्कि डर को समझकर उसे खत्म करने का होता है। अघोरी मृत्यु को कैसे देखते हैं? जीवन और मृत्यु का सच। अघोरी को समझने के लिए एक सबसे जरूरी सवाल है, वे मृत्यु को कैसे देखते हैं? अघोरी मृत्यु को कैसे देखते हैं? जहां आम इंसान मृत्यु को अंत मानता है, वहीं अघोरी इसे एक बदलाव, चेंज मानते हैं। उनके अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जीवन और मृत्यु का संबंध, अघोरी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, दोनों एक ही चक्र के दो हिस्से हैं। जैसे दिन और रात, वैसे ही जीवन और मृत्यु। डर क्यों होता है? आम इंसान मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे समझ नहीं पाता। अनजान चीज हमेशा डर पैदा करती है। अघोरी का नजरिया, अघोरी मृत्यु को करीब से समझते हैं और उसे स्वीकार करना सीखते हैं, इसलिए उनके अंदर यह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शरीर और आत्मा का फर्क, अघोरी मानते हैं कि शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं, इसलिए वे शरीर के खत्म होने को अंतिम सत्य नहीं मानते। लगाव का अंत, जब इंसान मृत्यु को समझ लेता है तो उसका लगाव भी कम होने लगता है। उसे समझ आता है कि सब कुछ अस्थाई है। सबसे जरूरी समझ, अघोरी के लिए मृत्यु डर की चीज नहीं है बल्कि सच्चाई को समझने का एक रास्ता है। वे मृत्यु को स्वीकार करके जीवन को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं।
मुख्य बात अघोरी का मानना है, जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को भी सही तरीके से समझ सकता है। अघोरी चिलम क्यों पीते हैं? सच्चाई क्या है? अघोरी के बारे में एक और कॉमन सवाल लोगों के मन में आता है, क्या अघोरी चिलम पीते हैं? और अगर हाँ, क्या अघोरी चिलम पीते हैं? हाँ, कुछ अघोरी चिलम का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब वैसा नहीं होता जैसा लोग सोचते हैं। इसका कारण क्या माना जाता है? कुछ मान्यताओं के अनुसार चिलम को भगवान शिव से जोड़ा जाता है, क्योंकि शिव को महादेव के रूप में साधना और त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कुछ साधु और अघोरी इसे एक परंपरा तरह की देखते हैं। मानसिक स्थिति पर प्रभाव, कुछ लोग मानते हैं कि इससे मन की स्थिति बदलती है और व्यक्ति ध्यान में जाने की कोशिश करता है, लेकिन यह हर अघोरी के लिए जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी सच्चाई, सभी अघोरी चिलम नहीं पीते और यह अघोरी बनने की कोई अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। यह सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत आदत या परंपरा हो सकती है। गलत समझ, बहुत लोग सोचते हैं कि अघोरी सिर्फ नशे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समझ, अघोरी का मुख्य उद्देश्य नशा करना नहीं होता, बल्कि ध्यान और साधना होता है। चिलम का उपयोग कुछ के लिए एक परंपरा हो सकता है, लेकिन असली फोकस हमेशा मानसिक और आध्यात्मिक साधना पर ही रहता है। मुख्य बात, हर अघोरी एक जैसा नहीं होता और हर चीज जो दिखाई जाती है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। आज के समय में अघोरी कैसे जीते हैं? मॉडर्न अघोरी की सच्चाई। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्या अघोरी आज के समय में भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रहते थे? क्या आज भी अघोरी होते हैं? हाँ, आज के समय में भी अघोरी मौजूद है, लेकिन उनकी जीवन शैली में कुछ बदलाव जरूर आया है। क्या आज भी श्मशान में रहते हैं? कुछ अघोरी आज भी श्मशान में साधना करते हैं, लेकिन सभी अघोरी हमेशा वहीं नहीं रहते। कुछ लोग अलग अलग स्थानों पर भी रहते हैं और समय समय पर साधना करते हैं। मॉडर्न लाइफ और अघोरी, आज के समय में कई अघोरी पूरी तरह समाज से कटे हुए नहीं होते। कुछ लोग आम लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन उनकी सोच और जीवन का तरीका अभी भी अलग होता है। मीडिया और अघोरी, आज के समय में मीडिया और इंटरनेट के कारण अघोरी के बारे में जानकारी तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। क्या बदल गया है? पहले अघोरी पूरी तरह गुप्त सीक्रेट जीवन जीते थे, लेकिन अब कुछ अघोरी सामने भी आते हैं। फिर भी उनकी साधना और सोच का मूल आधार वही रहता है। लोगों की सोच, आज के समय में कुछ लोग अघोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी उन्हें गलत नजर से देखते हैं। सबसे जरूरी समझ, समय बदलने के साथ कुछ चीजें बदलती है, लेकिन अघोरी का मुख्य उद्देश्य अभी भी वही है, खुद को समझना और डर से ऊपर उठना। मुख्य बात, अघोरी आज भी है, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें पुरानी सोच से बाहर आना होगा। क्या अघोरी के पास शक्तियां होती हैं? सच्चाई क्या है? अघोरी के बारे में सबसे ज्यादा फैलने वाली बातों में से एक है, क्या उनके पास कोई कोई खास शक्तियां होती हैं? क्या अघोरी के पास शक्तियां होती हैं? बहुत लोग मानते हैं कि अघोरी के पास कुछ असाधारण शक्तियां होती हैं, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई समझना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार, कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि गहरी साधना के बाद इंसान अपने मन और शरीर पर ज्यादा नियंत्रण पा सकता है। इस वजह से लोग इसे शक्ति मान लेते हैं। असली मतलब क्या है? यहाँ शक्ति का मतलब कोई जादू नहीं होता, बल्कि यह होता है मन पर नियंत्रण, ध्यान की गहराई और कठिन परिस्थितियों में शांत रहना। यानी ये एक मानसिक और आध्यात्मिक ताकत होती है। मिथक और सच्चाई कहानियों और फिल्मों में अघोरी को बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाया जाता है, जैसे कि वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह सब बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया होता है। साधना का असर, जब कोई इंसान लंबे समय तक ध्यान और साधना करता है तो उसका मन मजबूत हो जाता है। वह अपने भावनाओं और डर को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। लोग क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अघोरी का जीवन अलग होता है, उनकी आदतें अनकॉमन होती हैं और लोग उसे समझ नहीं पाते, इसलिए उसे शक्ति का नाम दे देते हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी के पास कोई जादुई शक्ति होना जरूरी नहीं है। उनकी असली ताकत उनका मन और सोच होती है। मुख्य बात, असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर होती है, और अघोरी उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी समाज से दूर क्यों रहते हैं? थीमा रस्म बैकग्राउंड। अघोरी की जीवन शैली का एक सबसे बड़ा पहलू है उनका समाज से दूरी बनाकर रहना।
अघोरी समाज से दूर क्यों रहते हैं? अघोरी मानते हैं कि समाज में बहुत सारे बंधन होते हैं, जैसे नियम, सोच और लोगों की अपेक्षाएं। ये सब चीजें इंसान के मन को बांध देती है। मन की स्वतंत्रता, अघोरी अपने मन को पूरी तरह स्वतंत्र करना चाहते हैं, इसलिए वे समाज के बंधनों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार जब तक मन बंधा है तब तक सच्ची समझ नहीं आ सकती। लगाव से दूरी, समाज में रहते हुए इंसान कई चीजों से जुड़ जाता है, जैसे जैसे परिवार, पैसा, नाम। अघोरी इन सभी लगावों को कम करना चाहते हैं ताकि वे अपने अंदर की सच्चाई को समझ सके। अकेलेपन का महत्व, अघोरी मानते हैं कि अकेले रहकर इंसान खुद को बेहतर समझ सकता है। आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब मन अपने असली रूप में सामने आता है। साधना पर ध्यान, समाज से दूर रहने का एक कारण यह भी है कि वे पूरी तरह अपनी साधना पर ध्यान दे सके बिना किसी बाहरी रुकावट के। क्या वे समाज से नफरत नहीं करते? वे सिर्फ अलग रास्ता चुनते हैं। वे सिर्फ अलग रास्ता चुनते हैं। उनका उद्देश्य अलग होना नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है। सबसे जरूरी, समाज से दूर रहना उनका चुनाव है, मजबूरी नहीं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने मन और जीवन को गहराई से समझ सके। मुख्य बात, अघोरी का रास्ता अलग है, लेकिन उसका उद्देश्य खुद को जानना है। अघोरी के नियम और मर्यादा क्या होती है धीमा रहस्य में क्या होती है। अघोरी की लाइफ बाहर से भले ही बिना नियमों की लगे, लेकिन असल में उनके अपने कुछ सख्त नियम और मर्यादाएं होती है। क्या अघोरी बिना नियम के जीते हैं? नहीं। अघोरी का जीवन पूरी तरह अनुशासन पर आधारित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके नियम अलग होते हैं, जो आम समाज से अलग होते हैं। माश मुख्य नियम क्या होते हैं? अघोरी का सबसे बड़ा नियम होता है किसी चीज को शुद्ध या अशुद्ध न मानना। उनके लिए हर चीज एक समान होती है और यही उनकी सोच का आधार है। मन पर नियंत्रण, अघोरी अपने मन को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं, जैसे गुस्सा कम करना, डर को खत्म करना, इच्छाओं को नियंत्रित करना। ये उनके लिए बहुत जरूरी होता है। साधना में अनुशासन, अघोरी अपनी साधना को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे नियमित ध्यान और अभ्यास करते हैं। उनके लिए ये कोई शौक नहीं, बल्कि जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। साधारण जीवन, अघोरी बहुत साधारण जीवन जीते हैं। कम जरूरतों में संतोष रखना उनका नियम होता है। ज्यादा चीजों का लालच नहीं रखते। गलत काम से दूरी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि असली अघोरी किसी को नुकसान पहुंचाने में विश्वास नहीं रखते। उनका मार्ग आत्मसमझ का होता है, न कि दूसरों को हानि पहुंचाने का। गुरु की आज्ञा, अघोरी गुरु की बात को बहुत महत्व देते हैं। गुरु के निर्देश उनके लिए नियम की तरह होते हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी का जीवन भले ही अलग लगे, लेकिन वह बिना नियमों का नहीं होता। उनके अपने सिद्धांत और मर्यादाएं होती हैं, जिनका वे पालन करते हैं। मुख्य बात, अघोरी का रास्ता आजादी का है, लेकिन उस आजादी के पीछे गहरा अनुशासन छुपा होता है। अघोरी का रूप, कपड़े और शरीर पर राख लगाने का असली अर्थ। अघोरी को देखकर लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल आता है, उनका रूप इतना अलग क्यों होता है? वे कपड़े क्यों नहीं पहनते जैसे सामान्य लोग? अघोरी का रूप ऐसा क्यों होता है? अघोरी अपने शरीर को बहुत साधारण और प्राकृतिक अवस्था में रखते हैं। उनका मानना होता है कि शरीर असली पहचान नहीं है, इसलिए वे बाहरी सुंदरता या दिखावे पर ध्यान नहीं देते। कपड़ों का कम या अलग होना, अघोरी साधारण या बहुत कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे भौतिक चीजों से लगाव कम करना चाहते हैं। उनके लिए आराम या दिखावा महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि साधना और मानसिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। अहंकार, ईगो से जुड़ा रहस्य। अघोरी मानते हैं कि कपड़े और सजावट कई बार अहंकार बढ़ा देते हैं, जैसे मैं अलग दिख रहा हूं, मैं बेहतर हूं, इसलिए वे इन चीजों से दूरी बनाते हैं। राख, भस्म का महत्व, अघोरी अपने शरीर पर राख लगाते हैं। इसका मतलब होता है यह शरीर अंत में इसी रूप में बदल जाएगा। यह उन्हें हर दिन मृत्यु की सच्चाई याद दिलाता है। भगवान शिव से जुड़ा संबंध, अघोरी मानते हैं कि भगवान शिव भी भस्म धारण करते हैं, इसलिए वे भी उसी परंपरा को अपनाने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए श्रद्धा और साधना दोनों शरीर से ज्ञान चक्र और शरीर की ऊर्जा, शरीर में सर चक्र माने जाते हैं। अघोरी मानते हैं कि जब मन शांत होता है तो इन चक्रों का संतुलन बेहतर होता है। उनका ध्यान शरीर से ज्यादा मन और ऊर्जा पर होता है। ठंड और गर्मी का प्रभाव, कुछ मान्यताओं के अनुसार अघोरी शरीर को
प्राकृतिक स्थिति में रखकर ठंड और गर्मी के प्रभाव को सहने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति और साधना पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी समझ, अघोरी का रूप डराने या अलग दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि ये उनकी साधना, सोच और त्याग का हिस्सा होता है। मुख्य बात का बाहरी रूप अलग हो सकता है, लेकिन उसका असली मतलब अंदर की सोच और अहंकार को खत्म करना होता है। अघोरी अपने डर, समाज और रिश्तों को कैसे देखते हैं? अघोरी जीवन को लेकर एक और बड़ा सवाल सामने आता है। क्या उन्हें डर महसूस होता है, और अगर होता है तो किस चीज से? क्या अघोरी को डर लगता है? अघोरी मानते हैं कि असली डर शरीर का नहीं होता, असली डर मन के अंदर होता है। वे डर को खत्म करने के लिए उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहां सामान्य लोग डरते हैं। रिश्तों को लेकर उनकी सोच, अघोरी मानते हैं कि हर रिश्ता अस्थायी होता है। उनके अनुसार परिवार, दोस्त, समाज, ये सब जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया अघोरी के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक परिवर्तन माना जाता है। इसलिए वे मृत्यु से डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। अकेलापन क्यों चुनते हैं? अघोरी अक्सर अकेले या सीमित लोगों के साथ रहते हैं। इसका कारण यह होता है कि वे ध्यान और साधना में पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। मन पर नियंत्रण। अघोरी मानते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर होती है। इसलिए वे अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी बात, अघोरी का जीवन डर से भागने के लिए नहीं होता, बल्कि डर को समझकर उसे खत्म करने के लिए होता है। मुख्य संदेश, उनके लिए असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर के मन को समझने में होती है। आ, अघोरी अपनी साधना में किन चीजों का त्याग कर है? अघोरी जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है, वे अपनी साधना के दौरान किन किन चीजों को पूरी तरह छोड़ देते हैं। भौतिक इच्छाओं का त्याग। अघोरी मानते हैं कि इच्छाएं ही मन को सबसे ज्यादा बांधती है, इसलिए वे धीरे धीरे इन चीजों से दूरी बनाते हैं। आराम की आदतें, अधिक सुविधाएं, दिखावे की जरूरत उनका लक्ष्य होता है। साधारण जीवन अपनाना, भोजन और आदतों का संयम। अघोरी अपने जीवन में संयम को बहुत महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि शरीर को जितना सरल रखा जाए, मन उतना ही शांत होता है। इसलिए वे अपने भोजन और दिनचर्या में सादगी रखते हैं। बाहरी आकर्षण से दूरी। अघोरी मानते हैं कि बाहरी आकर्षण मन को भटका सकता है, इसलिए वे जानबूझकर ऐसी चीजों से दूरी रखते हैं जो ध्यान भटका सकती है। मृत्यु की चेतना। उनकी साधना का एक बड़ा हिस्सा यह होता है कि वे हर समय जीवन की नश्वरता को याद रखें। यह सोच उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। ध्यान और एकांत। अघोरी अपने साधना समय में ज्यादा बोलने या सामाजिक गतिविधियों से दूरी रखते हैं। वे एकांत में रहकर अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी समझ, अघोरी का त्याग डर या नफरत से नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ और आत्म अनुशासन से होता है। मुख्य बात, उनका उद्देश्य दुनिया को छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने मन को दुनिया से स्वतंत्र करना होता है। पार्ट 24, श्मशान साधना का असली कारण। डीप साइंस इज बिलीफ। अघोरी साधना में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वह है श्मशान में साधना करना। श्मशान क्यों चुना जाता है? अघोरी मानते हैं कि श्मशान वह जगह है जहां इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। वहां हर चीज याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है। डर को खत्म करने का अभ्यास। श्मशान में रहकर साधना करने का एक उद्देश्य ये माना जाता है कि इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करे, जैसे अकेलापन, अंधेरा, मृत्यु की उपस्थिति का एहसास। धीरे धीरे मन इन चीजों से डरना छोड़ देता है। विश्वास। अघोरी परंपरा में यह मान्यता है कि श्मशान में ध्यान करने से मन जल्दी एकाग्र होता है, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं। मन और चेतना। कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस की तरह समझते हैं, जहां इंसान डर को फेस करता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखता है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में शांत रहना सीखता है। इससे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने की बात कही जाती है। मृत्यु का वास्तविक ज्ञान। श्मशान में हर चीज एक ही संदेश देती है, सब कुछ खत्म होने वाला है। यह सोच अहंकार और अटैचमेंट को कम करने में मदद करती है। सबसे जरूरी बात, श्मशान साधना का मतलब डरावना बनना नहीं होता,
बल्कि अपने अंदर के डर और भ्रम को समझना होता है। मुख्य संदेश: अघोरी के लिए श्मशान डर की जगह नहीं होता बल्कि आत्मजान की जगह माना जाता है। Step 5: अघोरी और तंत्र साधना का कनेक्शन, सेफ एक्सप्लेनेशन। अघोरी परंपरा को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल होता है, क्या उनका तंत्र साधना से कोई संबंध होता है? तंत्र साधना का असली मतलब क्या है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि तंत्र का मतलब डरावना या गलत चीज नहीं होता। आ, तंत्र का असली अर्थ होता है ऊर्जा और मन को समझने की एक साधना प्रणाली। अघोरी इसे कैसे देखते हैं? अघोरी परंपरा में तंत्र को एक साधन माना जाता है जिससे मन और चेतना को समझा जा सके। उनका फोकस बाहरी चीजों पर नहीं होता बल्कि अंदर की शक्ति और नियंत्रण पर होता है। सबसे बड़ा गलतफहमी: आम लोग तंत्र को अक्सर डर, काला जादू या गलत चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये एक साधना और मानसिक अभ्यास की तरह समझा जाता है। इसका उद्देश्य होता है मन पर नियंत्रण, ध्यान की गहराई, भय को समझ। अघोरी और साधना का संबंध: अघोरी मानते हैं कि हर चीज ऊर्जा से जुड़ी होती है, इसलिए वे जीवन के हर अनुभव को एक साधना का हिस्सा मानते हैं। साइंस एंगल, सिंपल एक्सप्लेनेशन: आधुनिक दृष्टि से इसे साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस की तरह देखा जाता है। व्यक्ति इंटेंस फोकस सीखता है, डर और सोच को समझता है, माइंड कंट्रोल इंप्रूव करता है। सबसे जरूरी बात: तंत्र साधना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता बल्कि अपने मन और चेतना को समझना होता है। मुख्य संदेश: अघोरी परंपरा में तंत्र को डरावनी चीज नहीं बल्कि एक गहरी स्पिरिचुअल मेंटल अंडरस्टैंडिंग का रास्ता माना जाता है। साइंस क्या कहती है? इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, रियलिटी एंगल, धीमा सोचने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। अघोरी परंपरा को लेकर एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है, क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है या ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है? इसे कैसे देखती है? विज्ञान इसे किसी मैजिक की तरह नहीं देखता बल्कि इसे ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर के एंगल से समझा जाता है। डर और माइंड कंट्रोल का एंगल: साइंस कहती है कि जब इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है तो धीरे धीरे ब्रेन उस डर को नॉर्मल मानने लगता है। इससे फियर कम होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। मेडिटेशन और ब्रेन लंबे समय तक ध्यान करने से ब्रेन के कुछ हिस्सों में बदलाव देखे जाते हैं, जैसे फोकस बढ़ना, इमोशंस कंट्रोल होना, स्ट्रेस कम होना। आइसोलेशन का इफेक्ट: अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन साइंस के अनुसार इससे इंसान सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, अपने थॉट्स को बेहतर समझता है। डेथ अवेयरनेस, मृत्यु की सोच: जब इंसान लगातार मृत्यु और जीवन की अस्थिरता के बारे में सोचता है तो उसका अटैचमेंट और ईगो कम हो सकता है। इसे साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस कहा जाता है। बिलीफ वर्सेस साइंस: अघोरी परंपरा में जो चीजें बिलीफ से जुड़ी हैं, साइंस उन्हें साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस की तरह समझने की कोशिश करती है। सबसे जरूरी बात: साइंस ये नहीं कहती कि ये सब सुपरनैचुरल है, बल्कि ये कहती है कि ह्यूमन माइंड के बिहेवियर को समझने का एक तरीका हो सकता है। मुख्य संदेश: अंत में साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक बात पर मिलते हैं, मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। पार्ट 2 और 7, फाइनल डीप कंक्लूजन, पूरी कहानी का असली सार। धीमा: अब तक हमने अघोरी जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इस सब का असली मतलब क्या है? असली सीख क्या मिलती है? अघोरी परंपरा चाहे जैसी भी दिखे, लेकिन उसका कोर आइडिया बहुत सिंपल माना जाता है: मन को समझना और अपने डर को खत्म करना। सबसे बड़ा संदेश: डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं होता, बल्कि उसका अपना डर, सोच और भ्रम होता है। जीवन की सच्चाई: हर इंसान का अंत एक ही जगह होता है, इसलिए ये परंपरा बार बार याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है और समय सीमित है। मन पर नियंत्रण: जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है तो डर कम होता है, ईगो कम होता है, सोच साफ होती है। समाज और समझ: कई बार हम चीजों को सिर्फ बाहरी रूप से देखकर समझ लेते हैं, लेकिन हर परंपरा के पीछे एक सोच और अनुभव होता है। साइंस बिलीफ का मिलन: एक तरफ बिलीफ सिस्टम है, दूसरी तरफ साइंस की अंडरस्टैंडिंग, दोनों एक बात पर सहमत दिखते हैं, मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। फाइनल मैसेज, कोर इनसाइट: असली साधना किसी जगह या रूप में नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के डर, ईगो और भरम को समझने में होती है। और यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सार है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर सपोर्ट करना ताकि हम ऐसे ही और डीप डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए ला सकें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।